मॉर्निंग बच्चे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या है, उनके मात्रक और बीमा निकाला और ये जाना कि वे अदिश राशियाँ हैं। आज हम लोग एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए इन फिगर पर ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है जहाँ पर एक बिंदुवत आवेश प्लस Q है और यहाँ से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु A पर हमें विभव भी ज्ञात करनी है। तो बच्चे यहाँ से R दूरी पर स्थित बिंदु A पर विभव ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये प्लस Q आवेश है तो इसके कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर विभव ज्ञात करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से ले आते हैं बिंदु B पर, जो इसके विद्युत क्षेत्र में ही पड़ता है। तो बिंदु B पर परीक्षण आवेश को ले आएंगे तो इसके द्वारा इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उस बल का मान क्या होगा, देखिए कि प्लस Q आवेश द्वारा परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F बराबर कूलाम का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अब बटा में दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x। ऐसा मान लेते हैं कि इस बिंदु से परीक्षण आवेश की दूरी x है तो बटा में हो जाएगा x²। अब क्या करते हैं, इस परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से एक अल्प दूरी dx से विस्थापित करके C तक लाते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस आवेश के द्वारा इस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। बल की दिशा इधर है, बल की दिशा हमारी इधर है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है क्योंकि ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस आवेश Q नॉट को, ये जो परीक्षण आवेश Q नॉट है, इस Q नॉट को पर बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है ले जाने में। तो B से C तक ले जाने में अगर dx विस्थापित होता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध B से C तक विस्थापित किया गया है dx से विस्थापित करने में किया गया कार्य। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो कार्य होगा, चूँकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है इसलिए वो कार्य ऋणात्मक होगा, अर्थात बल जो होगा ऋणात्मक होगा, -F इंटू dx, कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। तो चलिए dw बराबर, क्यों कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, तो -F का मान पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा में x², ये F का मान यहाँ पुट कर दिया इंटू dx। तो ये तो B से C तक थोड़ा सा विस्थापित किया गया है, हमको इसको लाना कहाँ तक है, A तक। कहाँ से ले आ रहे हैं हम लोग, अनंत से। अतः परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विस्थापनों को विस्थापित होकर के इसको ले आना पड़ेगा कई भाग में, तो सबका जो जोड़ होगा वही होगा अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। तो जोड़ को जानते हैं, इंटीग्रेशन के द्वारा डिनोट करते हैं हम लोग। तो लिख देंगे अतः परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से
बिंदु कहाँ तक लाना है हमको, ए तक, इसके पॉइंट ए तक लाना है। बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dW का। और बच्चे इंटीग्रेशन dW का मतलब इसके मान क्या है, इंटीग्रेशन -1/4πε0 Q नॉट बटा में x² dx। अब ध्यान देना है कि कहाँ से कहाँ तक लाए हैं, अनंत से यहाँ तक लाए हैं। ये दूरी कितनी है, r, तो लाए हैं अनंत से कहाँ तक, r तक। ये हो गया इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो W बराबर कांस्टेंट को बाहर निकालिए, -4πε0 Q नॉट कांस्टेंट हो गए, आप समझिए रहे होंगे। इंटीग्रेशन में क्या बच गया, 1/x² dx, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1/4πε0 Q नॉट, आइए 1/x² का इंटीग्रेशन जब आप लोग निकालेंगे, बहुत बार मैंने बताया है 1/x² का निकालने के लिए इसको ऊपर लेके चले जाइए, x के पावर n वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बैठा दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है -1/x। ऐसे भी याद रख सकते हैं 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, नहीं तो निकालना चाहेंगे तो इसको निकाला भी जा सकता है, इन्फिनिटी से r तक। चलिए देखिए, माइनस को बाहर निकालिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/4πε0 Q नॉट आई इंटू 1/x हो जाएगा। ये माइनस निकल के प्लस बना दिया इसको, लिमिट इन्फिनिटी से r। चलिए बच्चे अब लिमिट बैठाते हैं, ये W का मान निकल रहा है 1/4πε0 Q नॉट। अब लिमिट बैठाना है तो 1 बटा में जानते हैं पहले अपर लिमिट बैठाया जाता है, तो 1/r हो जाएगा, माइनस तब लोअर लिमिट बैठाइएगा तो 1/∞ हो जाएगा। अब जानते हैं आप कि 1/∞ का मान शून्य होता है, इसलिए बच जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 1/4πε0 Q नॉट इंटू 1/r, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि 1/∞ बराबर 0। तो ये हो गया W बराबर 1 बटा में 4πε0 Q नॉट बटा में r। तो ये तो कार्य निकल गया, ये जो है हमारा 1/4πε0 Q नॉट इंटू r हो गया। क्या, परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य हो गया। लेकिन हमें तो विभव निकालना है, तो आइए अब विभव की परिभाषा देखें। विभव की परिभाषा क्या कहता है, विभव की परिभाषा आप जानते हैं। विभव की परिभाषा से सूत्र जो होता है, विभव की परिभाषा से V बराबर क्या होता है, W बटा में Q नॉट, यही विभव की परिभाषा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/Q नॉट इंटू W। तो V बराबर 1/Q नॉट का उतार दिया, गुणे W का वैल्यू वहाँ से पुट कर देंगे, 1/4πε0 इंटू Q नॉट बटा में R। चलिए Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो V इक्वल टू क्या बच गया, 1/4πε0 इंटू Q बटा में R। तो बच्चे यही एक बिंदुवत आवेश Q के कारण उससे R दूरी पर ये विभव के लिए सूत्र हो गया। तो धन्यवाद बच्चे।